नमस्कार दोस्तों, मैं योगाचार्य आनंद आपका हार्दिक स्वागत करता हूं और आज की इस वीडियो में मैं आपसे इस देश के इतिहास के विषय में चर्चा करना चाहता हूं। मैं आपसे चर्चा करना चाहता हूं कि आखिर इस भारत के निर्माण में सबसे ज़्यादा त्याग किसने किया है, सबसे ज़्यादा दान किसने किया है। वास्तव में हम दानवीर के रूप में किसे जान सकते हैं। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आपको भारत का यह इतिहास अवश्य पता होना चाहिए, क्योंकि आपके सामने जो इतिहास रखा गया है वह इतिहास सदैव से ही सिक्के के एक पहलू को दिखाया है और सिक्के के दूसरे पहलू को इसने कभी नहीं दिखाया है। इसलिए आवश्यक हो गया है कि आप इस इतिहास को अवश्य जानें। इसलिए आज की इस वीडियो को आप पूरा देखेंगे और अपना निष्कर्ष निकालेंगे कि इस भारत को भारत बनाने में, आपको एक प्रजातांत्रिक देश देने में सबसे बड़ा अपना समर्पण किसने किया है। तो बात है 1947 की, जब 1947 में अंग्रेजों ने अंततः यह निर्णय किया कि वो ब्रिटेन वापस चले जाएंगे, भारत को छोड़कर भारत नामक एक देश का निर्माण करना था। आप इतिहास में भी इस बात को पढ़ चुके हैं कि जब अंग्रेज भारत आए थे तो सबसे पहले उन्होंने यहाँ के राजाओं से युद्ध किया था और उनके राज्य पर अपना आधिपत्य स्थापित किया था। उस समय अलग अलग राज्य जैसे झांसी, ग्वालियर, मेरठ, ये बने अलग अलग प्रकार के राज्य थे। इन्हें हम देसी रियासत के नाम से जानते थे और अंग्रेजों ने इन्हीं को जीत लिया था। और जब वो वापस जाने लगे तो अंग्रेजों ने यह निर्णय किया कि चूंकि हमने जिससे राज्य जीता था उन्हीं राजाओं को उनके राज्य हम वापस कर देते हैं। इसी का नाम स्वतंत्रता था। माने स्वतंत्रता का अर्थ और क्या था? स्वतंत्रता का अर्थ यह है कि जिससे हमने राज्य जीता था उन राज्यों को हम वापस कर दें। तो ऐसी स्थिति में अंग्रेजों ने इन राजाओं से कहा कि आप अपने राज्य हमसे वापस ले सकते हैं, हमने आपसे इन राज्यों को जीता था, आप अपने राज्य वापस कर लीजिए। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आप आज जो भारत देखते हैं उस भारत के निर्माण की इस कहानी को आपको जरूर सुनना चाहिए और समझना चाहिए। तो उस समय हमारे पूरे भारत में एक आंदोलन चल रहे थे कि एक अखंड भारत का निर्माण हमें करना है। यह बहुत ही शानदार, बहुत ही माने देशभक्ति से भरा हुआ एक वातावरण पूरे देश में निर्मित था, अखंड भारत का निर्माण करना। लेकिन उस समय आप जानते हैं चूंकि 565 देसी रियासत हुआ करती थी, तो अब चूंकि भारत का निर्माण करना था तो कैसे निर्माण होता? तो इसमें यह बात आवश्यक थी कि 565 देसी रियासत भारत नामक एक संघ में शामिल हो जाएं, माने एक हो जाएं। अब ये एक कैसे हो, ये भी एक बहुत बड़ा प्रश्न था। तो इसमें क्या हुआ कि अंग्रेज जब जाने लगे तो अंग्रेजों ने इन राजाओं को कहा कि आप अपने राज्य पकड़िए, आप अपने राज्य वापस ले लीजिए और आपके पास 3 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है अपना राज्य किसी को आपको नहीं देना है, आप स्वतंत्र राजा होकर राज्य करिए। दूसरा उन्होंने ऑप्शन दिया कि आप भारत नामक एक देश जो बन रहा है उस देश में आप शामिल हो जाइए। तीसरा ऑप्शन उन्होंने दिया कि पाकिस्तान नाम का भी एक देश बन रहा है, आप चाहें तो उस देश में आप शामिल हो जाइए। तो उस समय जो कांग्रेस के जो वरिष्ठ नेता थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, वो इन राजाओं के पास गए, बड़े प्यार से विनम्रता पूर्वक गए और उनसे प्रार्थना की कि देखिए महाराज, अब अखंड भारत चूंकि निर्माण हो रहा है तो आप अपने राज्य का विलय भारत नामक संस्था में कर दीजिए। मतलब उनसे पूरा राज्य का दान मांग रहा है। आप एक बात ध्यान रखिएगा, एक राजा जो कि संप्रभु होने जा रहा है, मतलब खरबों खरब जो उसके साम्राज्य है वो साम्राज्य का दान मांग रहे हैं। तो 559 रियासतों के जो मालिक थे, राजा थे, उन्होंने अपनी रियासत को भारत नामक संघ में दान कर दिया। अब यहाँ पास अब आपको जो इतिहास पढ़ाया जाता है वो ये महानता इनकी नहीं दिखाएगी। इतिहास में आपको इनकी महानता नहीं दिखाई जा रही है। इन राजाओं ने अपने पूरे राज्य का दान कर दिया। साहब, राजपूतों ने कब दान नहीं किया है? राजपूतों ने हमेशा दान किया है। राजाओं ने अपने राज्य का दान किया गया है। लेकिन आपको क्या पढ़ाया गया है? सिर्फ 3 राज्य, जूनागढ़, हैदराबाद और कश्मीर, इनके राजा नहीं मान रहे थे तो सरदार वल्लभ भाई पटेल सेना लेके चले गए, डराए धमकाए और उसके बाद इनको मिलाया। तो जूनागढ़, हैदराबाद और कश्मीर को भी किसी तरह भारत में विलय कर लिया गया। मेरा सिर्फ कहने का तात्पर्य यह है कि इस भारत के निर्माण में राजपूतों ने अपने संपत्ति, साम्राज्य का दान किया है। आप आज कोर्ट कचहरी, पुलिस, थाना, कलेक्टर, कमिश्नर, ये वो, संसद भवन, विधानसभा, मुख्यमंत्री, सरपंच, सेक्रेटरी, ये सारी चीजें जो आप देख रहे हैं ये वास्तव में इन राजाओं के दान के कारण हुआ है। यदि ये संपत्ति का दान ना करती है भारत न बन पाता, क्योंकि इनके पास स्वतंत्रता थी। अगर यही देसी रियासत वाले अगर चाह लेते, बोल देते भाई
कि हमको अब मतलब हम अपना स्वतंत्र राज्य, चूंकि अंग्रेज हमको हमारे राज्य को छोड़ के जा रहे हैं, तो हम स्वतंत्र राज्य करेंगे। और आपस में ही एक सहमति बना लेती कि ठीक है, जो पहले हमारा चलता था वैसे ही चलेगा। आपस में सहमति कर लेते कि एक दूसरे की हमको रक्षा भी करनी है, तो ये राज्य आराम से चलते हो। देश की जनता इनको स्वीकार कर लेती, क्योंकि अब अंग्रेज का मामला नहीं है ना, अब तो अपने राजा आ गए, तो देश की जनता उस समय स्वीकार कर लेती। लेकिन यदि इन्होंने त्याग किया है, यदि इन्होंने प्रजातांत्रिक राष्ट्र को स्वीकार किया है, अखंड भारत को स्वीकार किया है, तो क्या इस चीज का सम्मान इन्हें नहीं मिलना चाहिए? क्या आप इन्हें गालियां ही देते रहेंगे? राजा और छत्री हमेशा अपनी दानवीरता के लिए जाने गए हैं मेरे भाई, और राज्य का दान किया, इस बात का आप जान लीजिए, का ध्यान रखिएगा, राजपूतों का सम्मान करिए। क्योंकि इस इतिहास से मैं काफी प्रभावित हूं, इसलिए आपके सामने रखा। इन्होंने आपके पास 10 एकड़ जमीन हो, 10 एकड़ जमीन आपसे कोई मांगे आप नहीं दोगे, आप नहीं दोगे, लेकिन उन्होंने पूरा राज्य दे दिया। राजा की शक्ति के विषय में आपको जानकारी नहीं है। राजा बहुत शक्तिशाली होता था, कानूनी शक्ति उसके पास बहुत ज्यादा थी। तो ऐसी स्थिति में राजाओं का सम्मान होना चाहिए। इसलिए मैं चाहा कि आज इस वीडियो के माध्यम से आपके सामने इतिहास को रखूं कि अखंड भारत के निर्माण में सबसे बड़ा दान अगर किसी ने किया है, श्रम दान नहीं, साम्राज्य और संपत्ति का दान, तो वो राजाओं ने किया है। खैर, बाकी आप स्वयं समझदार हैं। जय हिंद, जय भारत।